हमारे साथ किसान, कमेरे और हर उससे शोषित वर्ग की सबसे मजबूत आवाज़ आज के दिन हरियाणा में दूबलधर में आए हुए हैं। खेल प्रेमी है अभय सिंह चौटाला, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। चौधरी साहब, एक पार्टी के पास 48 है, एक पार्टी के पास 37 है, लेकिन फिर भी चौधरी अभय सिंह चौटाला के पास जो 2 वोटों हैं उसको लेकर पूरे हरियाणा में सियासी हलचल तेज है। आपने बात उठाई है, लेकिन प्रमुखता से आप क्या खुलासा करेंगे कि क्या करेंगे अभय सिंह चौटाला राज्यसभा चुनाव में? हमने कल अपने साथियों की एक बैठक बुलाई है। हमारी एक कोर कमेटी है पीएससी के नाम से, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी जो है, उसकी मीटिंग है कल 4 बजे जींद में। उसमें हमारे जितने भी एक्स मेंबर पार्लियामेंट है, एक्स एमएलए, सीनियर साथी हैं, वो सारे आएंगे। वहीं बैठ कर के आपस में चर्चा करेंगे, उसके बाद कोई फैसला करेंगे। मैं अकेला फैसला नहीं, मैं अपने साथियों से कोई भी पार्टी का फैसला लेते हैं तो अपने साथियों के साथ पहले विचार विमर्श करते हैं। आप निश्चिंत रहो, हम लोगों की भावनाओं की कदर करेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक तरीके से मदद मांगी है, ये कहा कि आप इस चुनाव से हट जाइए कृपया करके। क्या आप मानेंगे उनकी बात? ना तो मैंने, जब से मेरा वोट बढ़ा है, मैंने अपना वोट कभी कांग्रेस के पक्ष में नहीं डाला, और ना मैं हुड्डा के पक्ष में वोट डाल सकता, क्योंकि हुड्डा ने हमेशा इस प्रदेश के मतदाताओं के साथ बेईमानी करी है। जो ये कह रहा था कि ए और बी टीम का फैसला होगा, हर हालत में ए और बी टीम का फैसला हो जाएगा कि भाजपा की बी टीम कौन है। पहले भी 14 वोट शाही लगा करके इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना वोट खाली छोड़ करके भाजपा की मदद करी। फिर उसके बाद किरण को और कुलदीप को, दोनों को पार्टी से अलग थलग करके, और उन दोनों को वोट डालने पे बीजेपी के पक्ष में मजबूर किया, सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। अब आप देखना इस चुनाव के अंदर किस तरह से कांग्रेस में भगदड़ मचेगी। ये जो तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया है बीजेपी ने, ये हर हालत में पहले हुड्डा से बातचीत करी गई है, और हुड्डा ने जब हाँ भरी है इस बात की, क्योंकि अभी अभी ताज़ा हुड्डा की मदद भाजपा ने करी है, उसका कहीं ना कहीं आसान तो उतारना पड़ेगा। चौधरी साहब, अब बहुत लंबा सेशन चला है और हरियाणा की आम जनता ये कहती है कि अगर अभय सिंह चौटाला विधानसभा के अंदर होते तो बात ही अलग थी। हालांकि अर्जुन चौटाला वहाँ पे है और शेर का बेटा भी शेर ही होता है, लेकिन फिर भी आपको लोग देखना चाहते हैं उसी तरह गरजता हुआ। क्या आप मानते हैं कि अगर आप विधानसभा में होते तो कुछ अलग होता? ये लोगों का फैसला होता है। लोग पता नहीं कब किसको आसमान में पहुंचा दे और कब किसको धरातल पे लेकर बैठा दे। मैं लोगों के हर फैसले को स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं हाउस में नहीं हूँ, उसके बावजूद भी हरियाणा प्रदेश के किसी भी वर्ग की इस सरकार ने अनदेखी करी। हमने उसको मजबूर किया फैसले वापस लेने के ऊपर। चाहे हमारा पानी रोका पंजाब ने, वो हरियाणा का हिस्से का हरियाणा को दिलवाया। बिजली के रेट बढ़ाए, उसके लिए हमने जाकर के चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया। अब बुढ़ापा पेंशन रोकी तो गले में हाथ डाल करके सरकार के बुजुर्गों का मान सम्मान वापस कराया। अब पीले कार्ड काट रखे हैं इन्होंने 14 लाख से ज़्यादा। मैं उसके लिए भी लगातार अपने साथियों की ड्यूटी लगा रखी है और लोगों से संपर्क जारी है मेरा, और मैं बहुत जल्द कोई बड़ा फैसला इस पे लूँगा और सरकार से पूछूंगा कि पहले कार्ड बनाए क्यों, फिर काटे क्यों, और काटे तो उसका जवाब दो और बताओ, और बनाए क्यों, किस लिए बनाए। बना करके आप किसी का कार्ड आप उससे काट करके अपमानित करते हो, ये नहीं बर्दाश्त करेंगे। मेरा आखिरी सवाल है चौधरी साहब, बहुत सारा एंटी बीजेपी वोट बैंक यहाँ पर पहले से बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, अब बहुत सारा एंटी हुड्डा वोट बैंक भी तैयार हो रहा है, इस एरिया में भी तैयार हो रहा है जिसे कभी हुड्डागढ़ कहा जाता था। क्या इस पर अभय सिंह चौटाला को ये बात मालूम है कि बहुत ग्राफ बढ़ रहा है इनेलो पार्टी का, और उसे कायम रखना क्या चुनौती है आपके लिए? यहाँ हमेशा ही चौधरी देवीलाल की कर्मभूमि रही है। लोगों ने चौधरी देवीलाल की हमेशा बढ़ चढ़ करके मदद करी। एक समय बीच में ऐसा आया कि लोगों के बीच में कहीं गलतफहमी पैदा कर दी गई। अब लोगों को ये बात समझ आ गई कि हुड्डा हमारा हमदर्द नहीं, हुड्डा तो केवल अपने स्वार्थ की राजनीति करने वाला व्यक्ति है। आप देखना 2029 में कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला, टिकट लेने वाला नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद।
ये चौधरी अभय सिंह चौटाला थे और जिलाध्यक्ष सतपाल पहलवान समेत तमाम बड़े नेता इनके झज्जर जिले के यहाँ पर आए हुए थे। बहुत कुछ चौधरी साहब ने अपने इंटरव्यू के दरमियान कहा है। हुड्डा साहब पर भी काफ़ी कुछ कहा है, इस राज्यसभा चुनाव को लेकर भी है, वो बहुत बड़ा खुलासा है वो किया है। पहलवान जी भी हमारे साथ, एक सवाल उनसे भी ले लेते हैं। बहुत जोश और बहुत सुकून मैं देख पा रहा हूं अभय सिंह चौटाला में, एक स्थिरता देखी जाती है किसी भी राजनेता के चेहरे से, कोई घबराहट नहीं, बहुत स्थिर हैं। क्या इसका मकसद क्या मान के चले? राज्यसभा को लेकर भी बहुत कुछ चल रहा है आपकी पार्टी में, और ग्राउंड पर जब ग्राफ बढ़ता है तो स्थिरता आती है शायद राजनेताओं। वो आप स्वयं देख लो, भाई साहब के चेहरे पर कभी भी शिकन नहीं थी, और जो लड़ाई भाई साहब विधानसभा में लड़ते थे उससे भी ज़्यादा मजबूती से आज हरियाणा प्रदेश के हितों पर, जहाँ जनता के हितों पर जहाँ कहीं भी कुठाराघात होता है, उस बात को उससे भी ज़्यादा मजबूती से सरकार के साथ लड़ने का काम करते हैं। और जो लोग ये कहते थे कि भाई झज्जर हमारा गढ़ है, रोहतक हमारा गढ़ है, सोनीपत हमारा गढ़ है, वो लोग आज भी नहीं है, अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में नहीं है, अपने कम से कम लोगों के बीच में तो हों। आज भी अभय सिंह चौटाला जी सिरसा से चलकर, डबवाड़ी से चल करके इस खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आए, और जो यहाँ का अपने आप बताते हैं कि हम यहाँ के हैं, वो नदारद हैं। ये तो मेरे कहने की बात तो है ही नहीं ना। और तो ये अभय सिंह चौटाला जी के अंदर चौधरी देवीलाल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का रक्त संचार करता है। शिकन और मायूसी तो कभी इनके चेहरे पर हुई नहीं, कमजोरी कभी है नहीं। और जनता इस बात, जैसे अभी पीछे जो बात आई थी, भाई साहब ने जिस प्रकार से हमारे बुजुर्गों का मान सम्मान इस सरकार ने बुढ़ापा पेंशन काटने का जो काम किया था, सबसे पहली आवाज़ चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने उठाई, और सरकार को बिल्कुल बैकफुट पा करके वापस सबके खाते में पेंशन डालनी पड़ी। तो ये मजबूती, इस मजबूती का नाम चौधरी अभय सिंह चौटाला है। थैंक यू। तो बहुत खुश हैं आज इनेलो का खेमा, और दिखाई देता है हर मुद्दे पर वो सटीकता के साथ आज अभय सिंह चौटाला ने अपनी बातें रखी हैं। धन्यवाद।